उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 10 अदृश्य 4 भाग 9। जैसा कि मैंने कहा, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आपको अपनी चारों अदृश्य मानसिक कायाओं को दृश्यमान बनाना होगा। यह देव हनुमान जी बोले। अधिकांश साधक अन्य तीन को सफलतापूर्वक दृश्यमान कर लेते हैं, परंतु चित्त काया को नहीं कर पाते। उन्हें चित्त काया के बारे में जितनी अधिक जानकारी मिलती है, उतना ही वे उसे ढक देने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी बोले, ऐसा क्यों देव? बचपन में आपने बच्चों को खा जाने वाले राक्षस के बारे में कहानियाँ सुनी होंगी। वह राक्षस तो आपके डेरे की सीमा के बाहर रहता है, सुनी है या नहीं? हनुमान जी ने पूछा। हाँ देव, उर्मी ने उत्तर दिया, परंतु अब हमें बोध है कि वे कहानियाँ हमें क्यों सुनाई जाती थीं। अब हम जानते हैं कि ऐसा कोई राक्षस उपस्थित नहीं है, परंतु जंगल के अन्य संकट डेरे की सीमा के बाहर वास्तव में उपस्थित हैं। उस राक्षस के काल्पनिक डर ने हमें जंगल के वास्तविक संकटों से बचाया। हनुमान जी ने कहा, चित्त को उस राक्षस की तरह ही समझो। अंतर यह है कि चित्त का वास्तव में अस्तित्व है और वह सदा दुष्ट इच्छाएं नहीं करता। वह छिपा हुआ रहता है और अज्ञात रहता है। वह आपकी नियमित जीवन में की गई इच्छाओं को प्रभावित करता है, परंतु आगे आकर नहीं, पीछे रहकर। चित्त से आपकी प्रत्यक्ष भेंट कभी कभी ही होती है और वह भेंट प्रायः अप्रिय ही होती है। चित्त से ठीक प्रकार भेंट करने की बजाय आप वापस अपनी अन्य कायाओं के पास भागते हैं और चित्त के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारने का प्रयास करते हैं। जिस तरह बचपन में अज्ञात राक्षस के डर ने आपको अपने डेरे की सीमा के भीतर बंद रखा, वैसे ही चित्त का भय आपको मन के कारागार में सीमित रखता है। आपको चित्त का अच्छे से सामना करना चाहिए और उसे सामने लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब चित्त अपने आप सामने आता है तो जीवन में कोई बवंडर ले आता है। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। मातंगों ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें एक अंधेरे कक्ष का दृश्य दिखाई दिया। एक युवक जिसका चेहरा धंसा हुआ लग रहा था, एक कुर्सी पर बैठा था और एक पृष्ठ पर कुछ लिख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। हनुमान जी ने बताया, यह युवक, जिसकी आयु 20 वर्ष भी नहीं है, आत्महत्या करने का विचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चित्त काया उसकी अन्य 4 कायाओं से अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। उसकी विवेक काया, जो उसके अन्य किरदारों के साथ संबंध निर्धारित करती हैं, ने उसे यह कट्टर विश्वास करा रखा है कि उसके माता पिता उसके जीवन के केंद्रीय किरदार हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होने पर वह भी पूर्णता का अनुभव करेगा। उसकी छवि एक आज्ञाकारी और समर्पित पुत्र की है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने माता पिता को गौरवान्वित करना रहा है। उसकी संस्कार काया ने सदा इस छवि को बनाए रखने और दृढ़ करने की इच्छा जताई है। वह पिछले 1 वर्ष से एक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी बुद्धि काया उस दिन के लिए तैयारी कर रही थी जब वह परीक्षा में सफल होकर अपने माता पिता को सुख देने वाला था। वह स्वयं पूर्णता का अनुभव करने वाला था। आज वह परीक्षा में असफल हो गया है। उसकी बुद्धि, विवेक और संस्कार क्षीण पड़ गए हैं। वे चित्त को सीमा में रखने में असमर्थ हो गए हैं। उसकी पूर्णता की अवधारणा टूटकर बिखर गई है। ये समझ लो, वे चित्त को कह रहे हैं, हम किरदार को पूर्ण करने के प्रयासों में असफल रहे। अब आपको जो करना है करो।